वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। उपयोगिता दृष्टि से किसी भी देश को संतुलित 33%। भारत में कौन ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में है? डॉल्फिन। लेकिन नदियों के प्रदूषित होने के कारण ये सब बर्बादी के कगार पर आल है ना। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन, हमको बोलने दो। भारत में 19% वन है, बिहार में 7% वन है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 1952 में सदाबहार वन विश्व में सबसे ज्यादा सदाबहार वन टाइप का है ना। भारत में सबसे ज्यादा पर्णपाती वन जहाँ ज्यादा बारिश होता है सदाबहार वन। और सुनो, मरुस्थलीय वन भी झाड़िए वन में आते हैं, क्योंकि कल सऊदी अरब की कहानी देख रहे थे। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान और सऊदी अरब, तो उस समय कटवा जो हुआ है झोंग टाइप के हुआ है, नहीं कटवा हुआ है, तो झाड़िए वन में भी ओकरा रख दो, वह समय वीडियो वायरल के डर रहो है। ठीक। अब खुले वन में फिल्म शूटिंग होता है। फिर से सुनो, खुले वन में पर्वतीय वन जो होते हैं खुले वन होते हैं, पर्णपाती सघन वन होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पर्णपातीय वन है। भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे कम वन और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन है। अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा वन केंद्र शासित प्रदेश में। कोई दिक्कत? और एक किताब है बड़ा खूबसूरत सा जिसका नाम है रेड डाटा बुक। ओकरा में की है कि जे गायब हो रहे ना जीव जंतु, कंसंट्रेट जे गायब हो रहे, कल वाला पढ़ाइया, जे गायब हो रहा जीव जंतु उसके बारे में पढ़ना होता है। भारतीय राष्ट्रीय जीव संस्थान जो है, भारतीय राष्ट्रीय जीव संस्थान जीव कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन जो है कलकत्ता में है, विक्टोरिया सर। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में है। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान में आदमी बंद, जानवर फ्री रहता है। आदमियों फ्री कर दिया जाए तो जानवरवा ओकरा फ्री कर देगा। अभ्यारण्य घूमने फिरने वाला जगह को अभ्यारण्य कहते हैं। आप जाकर देख सकते हो, बिहार राज्य के बेगूसराय का कुशेश्वर 1 घंटा का रास्ता है, कांवर झील है। एगो ट्रिक बता दें कांवर झील और कुशेश्वर झील में कि कौन कौन कन्फ्यूज रहते हैं सर। तो एगो ट्रिक रहे, कूदबे ऐसी ला दो बे बीच में ऐसी। अब काबे कू से कुशेश्वर, दा से दरभंगा, का से कांवर, बा से बेगूसराय, बे से बेगूसराय। ओके, कूदबे काबे होता रे, कुशेश्वर दरभंगा, कांवर बेगूसराय, कांवर आज जगह ऐसी झील है, पक्षियों के लिए है। कोई दिक्कत? और अभ्यारण्य है वो 448 का अभ्यारण्य है। और जैव मंडल में जीव को सुरक्षित रखा है। भारत का सबसे पुराना जैव मंडल जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। उसके बाद तो गर्दिश उड़ गया, देखा नहीं पेज नंबर हम दिले कि हाँ यहाँ उद्यान है। राजा जी उत्तराखंड में हम गए थे तो देखे थे लिखल था राजा जी पार्क, और शायद बाघों के लिए था। समझ गया कि ना? और कुछ विशेष था। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की थी। हिमालय अब कैंसर रोग में काम आता है। चरक का संबंध भारत देश से है। जे बीमारी जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं उसका इलाज होता है ना? वो चरक का कहना था। और क्या था और इम्पोर्टेंट? हिमालय हो गया। हिमालय कैंसर या कैंसर रोग में काम आता है। बहुत सारे औषधीय पौधा होते हैं, बहुत सारे पूजनीय पौधा होते हैं। सबका पौधा का कुछ ना कुछ इलाज हम नहीं जानते, वो अलग बात है। समझ गए ना? चरक का ही कहना था। अब सिविक्स का आज क्लियर होगा। उससे पहले वो थोड़ा सा चाहे लास्ट में को शायरी मार देंगे। पहले हल्ला नहीं करोगे तब। वह हमसे गोबर फेंकने के बहाने मिलना आया करते थे। वह हमसे गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करते। कम वक्त मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंसिए बेच दिया। इनफ कर लेते हैं। संघराज की विशेषता। टाइम को देखो, अगला बैच रेडी है। अरे जब बोर्ड नहीं होगा
जितना देरी तुम कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, टाइम पास करना कर लो। अगर एक यहाँ 150 बच्चा तो 1 सेकंड का 100 लोग कितना वैल्यू होगा। हमारा मन रहेगा तो ज़बरदस्ती है रे। स्टेज तो प्रोग्राम नहीं चला रहे बेटा कि आप पैसा उसी का देते मस्ती का। वो तो मानते ना प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन अब हद से ज़्यादा कर दोगे तो फिर सख्ती कार्रवाई। नंबर 1, तेजी में संघ राज की विशेषता नहीं है, इकाहरी शासन व्यवस्था। एक के गा, तेजी मेंटेन करो। एक के गा, मेरा कोर्स नहीं होता कैसे जैसे तैसे होता है। एक के गा, तेजी में थोड़ा। एक के संघ कंसंट्रेट, सादम कंसंट्रेट ढेरों सा लिखना। संघ सरकार का उदाहरण है। दू के का, भारत में संघ एवं राष्ट्र सूची के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची है? बट 3 वो में। 3 के खा। अब दूसरा में सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न सद के बीच में क्या होता है? टकराव होता है। दूसरा का एक रे गा रे, दूसरा के घा, फिर दू के खा। तीसरा में सरियाने के लिए कहता है बेटा, कौन सी करने के लिए? 3 वाला आगे लिखना, 3 वाला आगे, दू में दू, 4 वाला तीसरा में लिखना, फिर 1 लिखना। समझा या ना? सरियावेर को कई नंबर वाला आगे लिखबो, और 2 वाला 2 में, 4 वाला 3 में, और 1 वाला 4। समझे कि ना? अरे 3 2 4 1 लिखे तो समझे या ना? हैं? सरियावेल को है तो हम जे 3 नंबर में वो आगे लिख लेंगे, जे 2 नंबर है वो दूसरा में, जे 4 नंबर के वो तीसरा में, और जे 1 नंबर के वो चौथा में। समझा या ना? अरे 4 गो हन रे, तो ऐसे वो जो चारों है सीधा ऐसे से 1 2 3 4 करके, लेकिन वही नंबरवा कैसे करके लिखना है? सत्ता की संघ राज का अर्थ बताएं। कौन राज का? लिखो। कई बार अति लघु उत्तरीय के कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज, कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज आपस में मिलकर समान संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज आपस में मिलकर समान संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। समान संप्रभुता को, कोई दिक्कत? कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज अपने में 4-5 गो राज मिल करके और जमा करके, हम लोग इतना जमा कीजिए जो कमजोर है उस पर ध्यान दीजिए। कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज, कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज आपस मिलकर समान संप्रभुता को, आपस में मिलकर समान संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज का, स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। स्वीकार कर एक संघीय राज्य का, स्वीकार कर एक संघीय राज्य का। कोई दिक्कत बउआ?
पूर्ण विराम। दूसरा क्वेश्चन, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। लिखिए, संघीय शासन की दो विशेषताएं, विवरण चिन्ह। संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। संघीय शासन की दो विशेषताएं, लम छड़िए नहीं। संघीय शासन की दो विशेषताएं, एक दिन पकड़ ले रहो बीच में, हाँ छड़िया बस। संघीय शासन की दो विशेषताएं, विवरण चिन्ह दिए ना। संघीय शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं, रोमन में 1। संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, बंटवारा हो। अरे होता है हो। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण सही है या गलत है? इससे क्या होता है? आम जनता के समस्या को जल्दी सुना जाता है। गुड। रोमन में दू को है। संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। कोई दिक्कत बउआ? अब लघुत्तर ये आ जा, वो अति लघुत्तर ये था हो। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? देखो, सत्ता में वही शासन है। नंबर 1, नंबर 1 का आंसर, सत्ता की साझेदारी का लघुत्तर ये है। सत्ता की साझेदारी का मतलब, किताब हो ना सामने हो, सत्ता की साझेदारी का मतलब साझेदारी माने हिस्सेदारी नहीं हुआ। सत्ता की साझेदारी का मतलब शासन में, शासन में सत्ता की साझेदारी का मतलब शासन में भागीदारी लेना है। सही बात है, हिस्सा। शासन में भागीदारी लेना है। क्या कर मतलब बउआ? सत्ता की साझेदारी का मतलब है शासन में भागीदारी। जनता को सत्ता में साझेदारी, जनता को सत्ता में साझेदारी लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। जनता को सत्ता में साझेदारी, सत्ता की साझेदारी पूरे हम देखें। हाँ हाँ नहीं चाहिए उसका। सत्ता की साझेदारी अलग नहीं बोले हैं रे। सत्ता की साझेदारी तभी सफल हो सकती है जब जनता, तभी सफल हो सकती है
जब जनता शिक्षित होगी तभी सफल हो सकती है, जब जनता शिक्षित होगी। पूर्ण विराम। दूसरा, कोई दिक्कत? पार लग जाता लिखे में? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती? पार लगता है रहने का बुतरू? लगता है पार? इधर है चलवान पैंडीरी सब लगो रे। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में, दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ही महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ही महत्व रखती है। लोकतंत्र का, पुनराम, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, लोकतंत्र का मीन्स होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या महत्व होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। देखो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना, सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही अनिवार्य है। सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही अनिवार्य है। सत्ता की साझेदारी करके ही, सत्ता की साझेदारी करके ही जनता के स्थिति को सुधारा जा सकता है। जनता की स्थिति को, जनता की स्थिति को सुधारा जा सकता है। कोई दिक्कत? पूर्ण विराम। सत्ता की साझेदारी में शासन में भाग लेना। अब बढ़िया तभी होगा जब जनता शिक्षित होगा, ने भोली भाली जनता नेताओं के बहकावे में आ जाएगा। कोमा तीसरा, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? देखिए, सत्ता की साझेदारी के सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके, सत्ता के साझेदारी के, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर किया गया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर किया गया है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। पूर्ण विराम। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। लिखे ना थोड़ा जी। उसके बाद हमने क्या लिखा है? हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण से
सत्ता का, फिर से, सत्ता के विकेंद्रीकरण से, सत्ता का विकेंद्रीकरण से प्रत्येक व्यक्तियों की सत्ता का विकेंद्रीकरण से प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को, सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को, प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को निपटा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को निपटा जा सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण से प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को किया जा सकता है। पूर्ण विराम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? कौन दल जी? भारत में, दीर्घोत्तरीय का फर्स्ट, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 5 लाइन छोड़ेंगे, कोई दिक्कत हो? भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। ढेरों सा दल है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। सभी दलों का, भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। सभी दलों का मुख्य उद्देश्य, सभी दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त कर शासन संचालन करना है। सत्ता को प्राप्त कर शासन संचालन करना है। सही बात है। सत्ता को प्राप्त क्या करना है? किसका संचालन? शासन का। क्या करना है? विभिन्न राजनीतिक दल, हाँ, जब दीर्घ उतारिए चोटत, विभिन्न राजनीतिक दल, अलग रहेगा तो हम नहीं बोलेंगे रे। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए, विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिक लिख रही तो नहीं, विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता मने सत्तू, सत्ता मने दाँत देखा और बंदरा मार दो। मौसा मने मौसी, तो सदिये नहीं मौसी करो। फिर क्या लिखे जी? राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त, एक दूसरे दल को नीचा दिखाने का, एक दूसरे दल को नीचा दिखाने का, एक दूसरे दल को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। ताकि जनता उस राजनीतिक दल को सत्ता में ला सके, ताकि जनता उस राजनीतिक दल को सत्ता में ला सके। पूनम दिए, सत्ता हमेशा विभिन्न, हाँ एक लेना,
सत्ता हमेशा विभिन्न विभिन्न विचारधारा वाले लोगों के हाथों में आती जाती है। पूर्ण विराम। सही बात है वो। कॉमन नंबर, गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं? दूसरा लिखिए, ऐसे व्यक्तियों का समूह किसी को भी कुछ बोलना हो तो जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब, है ना। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? सभी राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य है? सत्ता प्राप्त करना। सभी विद्यार्थियों का तुम लोग को क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो पर साल भी पढ़ना है? नहीं, रिजल्ट आया बस किस्सा खत्म। तो चुनाव हुआ, जनता भूल गया कि फलना गलत था, कौन से फलना सही है, खत्म। राजनीतिक दल नहीं भूला जाए। राजनीतिक दल का परिभाषा लिखा दिए ना। सभी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य, हाँ जी, सत्ता को ही प्राप्त करना होता है। सभी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को ही प्राप्त करना है। सत्ता को ही प्राप्त करना है। लेकिन कभी कभी गठबंधन में लिखाना है, लेकिन कभी कभी किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। आधा से अधिक नहीं आ पाता। लेकिन कभी कभी किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता। तब उस स्थिति में दो विभिन्न, सब चैनल को सब्सक्राइब तो कैले होगा ना। तब उस स्थिति में दो विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक होकर
एक होकर, तब उस स्थिति में विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक होकर सत्ता संचालन का कार्य करते हैं। सत्ता संचालन का कार्य करते हैं। सत्ता संचालन का कार्य, पूर्ण विराम। कॉमन नंबर तीसरा, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं? कौन समूह? दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी करते? लिखो, जिस राजनीतिक दल को, तीसरा का आंसर, जिस राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त नहीं हुआ तो खेती करे लगो है, अगर बुराई बताओ कि देखो बड़ भाजपा अच्छा नहीं कर लो ने जी। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह सत्ता में नहीं आ पाता है, अर्थात वह सत्ता में नहीं आ पाता है, अर्थात वह सत्ता में तब सत्ता में आए हुए राजनीतिक दल का गलत विचारधारा जनता के सामने रखता है, गलत विचारधारा जनता के सामने रखता है, ताकि अगली बार जनता उसे सत्ता में ला सके, ताकि अगली बार जनता उससे सत्ता में, बुराई दिखावे ने कि हमरा जीती थी, ताकि अगली बार जनता उससे सत्ता में ला सके। कोई दिक्कत? लिखिए, जब सत्ता में आए हुए राजनीतिक दल पर, जब सत्ता में आए हुए राजनीतिक दल पर दबाव बनता है, तब वह जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करता है। कंप्लीट क्या करता है जी? पूर्ण विराम। कार्य सुनो, चौथा में 3 गो है, कहता है कि किसी के बारे में 50 शब्द लिखें, लास्ट वाला को लिखना। सत्ता की साझेदारी की क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय आधार पर मने लड़ा देता है कि हमारा जाति का आशा के ने 50 शब्द लिख सकते हो, 3 गो में केवल लिख लेना, कोई दिक्कत? ये कंप्लीट हो गया ना? कल इसका सब देखा लोगे? चला, हैवी गुड डे।
कल हाँ हाँ